हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज मैं दो सवाल लेकर आया हूं। पहला सवाल सीबीएसई 2014 में आया हुआ है और दूसरा सवाल सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। ठीक है, पहले भी हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में और आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कॉइन टॉस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, कि कॉइन को टॉस किया जाता है और किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का उसमें यूज करते हैं और किस तरीके से आंसर ले आते हैं। हमने इसके पहले कार्ड्स वाले वीडियो भी देखे थे जिसमें कि हमने कार्ड्स को डिस्कस किया था, 52 कार्ड्स को डिस्कस किया था और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी देखा था। ठीक है, तो आज हम कॉइन के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको पता हो कि एक कॉइन जो होता है उसके दो साइड्स होते हैं। एक साइड होता है हेड और दूसरा साइड होता है टेल। ठीक है, तो अगर आप एक बार किसी कॉइन को उछालेंगे तो क्या होगा? अगर आप किसी कॉइन को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है, तो हेड एक बार आ सकता है तो वो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1। तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम्स थे तो उसको हमको नीचे लिखना होगा और जो फेवरेबल आउटकम है जिसको कि आपको लाना है वो कितनी बार आया है आपके पॉसिबल आउटकम्स में उसको आपको देखना होगा। तो हेड एक बार आया है तो 1 लिख दिया आपने यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में और नीचे 1/2 है। तो ये है प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 50%, यानी कि 0.5। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। लेकिन अगर 2 कॉइन्स साथ में उछाल दिए जाएं तब क्या होगा? अब हम उसको देखते हैं। अगर 2 कॉइन साथ में उछाल दिए गए हैं तो हो सकता है कि पहला वाला कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आए लेकिन दूसरे में टेल्स आ जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ पहले में आपका आ जाए टेल्स और यहाँ पर आ जाए हेड्स। ठीक है, और यहाँ पर दोनों तरफ टेल्स भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में देना है कि अगर 2 कॉइन्स साथ में उछाले गए साइमल्टेनियसली तो उसके 4 पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल ये है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय में 2 कॉइन्स को साथ में टॉस किया गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कम से कम एक हेड मिलेगा? कम से कम एक हेड तो मिलेगा ही, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो मिलेगा ही। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पर कम से कम एक हेड मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है, हाँ एक तो है ही, और यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर 2 है तो कम से कम एक तो है ही, और टेल्स यहाँ पर दोनों तरफ है तो यहाँ पर हेड है ही नहीं। तो इसको आप फेवरेबल आउटकम्स में नहीं मानेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो गए? 4, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, क्योंकि 3 जगहों पर ये जो लिखा हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड व्हाइल टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसका निकल गया 3/4। अगर आप परसेंटेज में देखें तो ये 75% हो जाएगा, और अगर आप पॉइंट में देखें तो ये 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। उम्मीद है कि ये सवाल आपको क्लियरली समझ आ गया होगा
और आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आपको ये बात सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at most 2 heads. 3 कॉइन्स को इस बार 3 कॉइन्स को साथ में टॉस कर दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि आपको उन आउटकम्स पे ध्यान देना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड आए। ठीक है, तो अगर मैंने 3 कॉइन साथ में उछाल दिए हैं तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो पहला कॉइन है उसमें हेड आ जाए, दूसरा जो कॉइन है उसमें भी हेड आ जाए, और तीसरा जो कॉइन है उसमें भी हेड आ जाए। इसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में हेड आए, लेकिन इसमें टेल्स आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हेड आए, यहाँ पर टेल्स आए और यहाँ पर हेड आ जाए। ठीक है, और कोई प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हेड थोड़ी आएगा, यहाँ पर टेल्स भी आना चाहिए। तो यहाँ पर टेल्स लाके देखते हैं आप, टेल्स, यहाँ पर हेड, और यहाँ पर आप हेड लिख सकते हैं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेल्स, टेल्स, हेड्स। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं आई थिंक टेल्स, हेड्स, टेल्स, ये भी शायद लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं आई थिंक सो कि इसके अलावा याद आ नहीं रहा है। तो ये किसी को भी ये बात दिक्कत हो सकती है, इसको समझने में, इसको लिखने में ये किसी को भी दिक्कत हो सकती है। अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो लोगों को दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें काफ़ी समय जाता है। इसलिए सुझाव यही रहेगा कि आप इसको याद कर ले। इसके अलावा 2 और पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, इसमें से एक पॉसिबल आउटकम टी भी है। ठीक है, और एक पॉसिबल आउटकम्स मुझसे छूट रहा है, तो उसको मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ, तो एक आउटकम जो छूट रहा था वो है एच, टी और टी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स, 8 पॉसिबल आउटकम्स। बहुत मुश्किल से निकाला गया है, इसलिए आपको इसको याद करना ही होगा। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में आपका समय ये ले लेगा। लेकिन अगर याद है तो आप बाकी बच्चों के कंपटीशन में आप उनसे बहुत जल्दी आंसर निकाल कर आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल में ये दिया गया है, सवाल पे आते हैं। हमने देख लिया कि पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप सोच भी सकते हैं इससे ज़्यादा कहाँ से होंगे। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, और ये बात आपको ध्यान देनी होगी। एक बात आप चेक कर सकते हैं कि हर एक टर्म में, हर एक क्वाइन में 4 बार हेड आना चाहिए और 4 बार टेल्स आना चाहिए। ठीक है, अगर 3 कॉइन्स की बात हो रही है तो 4 बार हेड आना चाहिए और 4 बार टेल्स आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार एच आया और यहाँ पर 4 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 बार टी आया था और चौथा बार टी आ गया। यहाँ पर 2 बार एच, 4 बार एच हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 बार टी और यहाँ पर 4 बार टी हो गया। और इस तरफ भी एच 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 टी 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 टी। ठीक है, तो इस बात को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने सही लिखा है, कहीं आप भूल तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं कर दिया, तो ये सारे सही हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को साथ में उछाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स मिले, और फाइंडिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर 0 हेड भी है, अगर हेड है ही नहीं, तब भी वो एक पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हेड हेड हेड,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड नहीं है, यहाँ पर दो हेड से ज़्यादा है, तो इसको फेवरेबल आउटकम आप नहीं मानेंगे। इसको मानेंगे क्योंकि दो हेड हैं, इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे क्योंकि एक हेड है और एट मोस्ट दो हेड तो है, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होने चाहिए, तो एक हेड है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। एक एच यहाँ पर भी है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पर जीरो हेड है। ठीक है, सवाल में लिखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड। ठीक है, और एच टी टी तो यहाँ पर भी ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपको इसको भूलना नहीं है, आपको इसको याद करना है, और मैंने बता दिया किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि आपने सही लिखा है, क्योंकि चार चार बार एक कॉइन में आना चाहिए एच और टी, हेड और टेल्स। ठीक, तो अब आप इसका जवाब निकालने का प्रयास करें। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7 है, क्योंकि एक ही ऐसा आउटकम है जो कि फेवरेबल नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/8। जनरली इसी फॉर्म में आपको आंसर देना भी होता है, 7/8, 1/2, 3/4, और एमसीक्यूज में भी ऐसे ही ज्यादातर पूछा जाता है। नहीं तो आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं और परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप पॉइंट में निकालेंगे, कुछ भी आप पॉइंट में निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले सवाल में आपको बताया कि 3/4 आया, उसको मैंने पॉइंट में निकाला 0.75, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको 75 मिल जाएगा, जो कि आपका परसेंटेज होगा। तो जो भी पॉइंट में आ रहा है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, वो परसेंटेज में हो जाएगा। क्योंकि किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से पूछा जाए। हाँ, इसी तरीके से ज्यादातर पूछा जाता है, 90% ऑफ द टाइम इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ये कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम्स है, कॉइन को टॉस किया जाता है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये कोई भी भूल सकता है। ठीक है, और भूलने के बाद मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 3 कॉइन्स जब साथ में टॉस किए जाते हैं तो निकालना मुश्किल और समय आपका लेगा ये, इसीलिए आपको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने इन दोनों सवालों को सॉल्व किया है, सीबीएसई 2014 और सीबीएसई 2015 का। ठीक है, तो चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।